एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BND बायो कोचिंग सेंटर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इससे पहले का चैप्टर पढ़ने के लिए आप द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 1 को वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, अगर हम अपने चारों ओर देखें तो लिविंग वर्ल्ड्स की लार्ज वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पेट्स, एनिमल्स आदि। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, फिर भी वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अपने देखने के एरिया को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म की वैरायटी और रेंज भी इंक्रीज होती जाती है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और प्लांट्स हम देखते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज को। अब तक की जो नोन और डिस्क्राइब रेंज है स्पीसीज की वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, और ये बायोडाइवर्सिटी को रेफर करते हैं। ये याद रखना है, जो अब तक नोन और डिस्क्राइब रेंज है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच है। प्लांट और एनिमल्स एक लोकल एरिया में अपने एक लोकल नाम के द्वारा जाने जाते हैं, लेकिन ये जो लोकल नेम होते हैं ये प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं, एक कंट्री के अंदर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इन प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए हमें इन्हें एक ऐसा नाम देने की ज़रूरत होती है जो पूरे वर्ल्ड में एक हो, और इस प्रोसेस को, नाम देने के इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब हो, और उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्लांट को जानना पड़ता है, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस आइडेंटिफाई करने वाले प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लांट्स का साइंटिफिक नाम देने के लिए हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं, जबकि एनिमल्स को नाम देने के लिए हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। सभी बायोलॉजिस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इस प्रिंसिपल में प्रत्येक नाम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला जो कंपोनेंट हमारा होता है वो होता है, और सेकंड वन होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और इस नोमेनक्लेचर को हम बाइनोमल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमल नोमेनक्लेचर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 कंपोनेंट से वाले नाम देता है, और इस नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये याद रखना है, साइंटिस्ट का नेम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाइनोमल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो हम कहेंगे कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके बाद हम इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिका वर्ड जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल्स नीचे दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 है, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वे लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। लैटिन लैंग्वेज जो है एक डेड लैंग्वेज है, और साइंटिस्ट इसी वजह से इसका यूज़ साइंटिफिक नेम देने के लिए करते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल नेम को रिटर्न कर रहे हैं तो हम उन्हें इटैलिक्स में रिटर्न करेंगे, कंप्यूटर से जब हम रिटर्न करते हैं उनको। सेकंड पॉइंट है, बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक
एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पॉइंट है बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उन्हें हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर मैंजीफेरा इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरह हम अंडरलाइन करते हैं। प्रिंट कर रहे हैं तो हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। जीनस जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होता है हमेशा, और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका दिया हुआ है, मैंजीफेरा में एम जो है वो कैपिटल है, जीनस है, मैंजीफेरा जीनस रिप्रेजेंट करता है और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जबकि इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है। एक बात और यहाँ याद रखनी है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स के केस में कभी भी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम नहीं होते हैं, जबकि एनिमल्स के केस में दोनों जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सेम हो सकते हैं। जैसे रैट का नेम है रैटस, रैटस ही जेनरिक नेम है और रैटस ही स्पीसीज नेम है, ठीक है। और जहाँ जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टोटोनिमस बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटोनिमस क्या होता है। तो टोटोनिमस क्या होता है, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो तो उसे हम टोटोनियम बोलते हैं, और ये सिर्फ एनिमल्स में ही होता है। अब तक हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईजिली ऑब्जर्व बेस पर कुछ कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया जाता है। ये जो कैटेगरीज हैं इन्हें हम टैक्सा कहते हैं। इनका साइंटिफिक टर्म टैक्सा है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सा भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि टैक्सा क्या होता है। ये जो कैटेगरीज हैं जिसमें हम किसी प्लांट को या एनिमल को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, रखते हैं, उन कैटेगरीज को हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी वो प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का वो प्रोसेस है जिसमें है कुछ करैक्टर्स के बेस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं सारे प्रोसेस। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ये दिया गया है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से ड्राइव किया गया है, और ये लीनियस ने सबसे पहले दिया था सिस्टमैटिक वर्ड। इनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ये भी याद रखना है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।